अगर आपके भी बाल वेवी और कर्ली है एंड आपको स्ट्रेट बाल चाहिए देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम वो सारे तरीके देखने वाले हैं जिनसे आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आपके बाल स्लाइटली वेवी हैं या बहुत ही ज्यादा कर्ली है, इट विल वर्क फॉर एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे मोर टेम्पररी एंड बजट फ्रेंडली तरीकों से ऑल द वे टू द मोर परमानेंट एंड एक्सपेंसिव तरीके। सो प्लीज वॉच टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। सो मेथड 1 इज सुपर इजी एंड यू कैन डू इट एवरी डे, और इससे आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ना ही हीट डैमेज और ना ही आपके बाल फ्रीजी रहेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आवर मेथड 1? इस मेथड में आप यूज कर सकते हैं या तो एक कैप, एक हेयर बैंड या एक हेयर टाई। तो इस मेथड में आपको करना क्या है, आपके बाल होने चाहिए डैम्प ड्राई। या तो आप अपने बालों पर कैप लगाइए, या आपकी लेंथ अगर अच्छी है तो आप उनको हेयर टाई से बांध लीजिए, और अगर आपके बाल उससे भी लंबे हैं या छोटे भी हैं और आपके पास हेयर बैंड है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड का गोल है कि आपके बाल जब डैम्प ड्राई रहते हैं, अगर आप कैप, हेयर टाई और हेयर बैंड इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आप चाहें, तो आपके बाल जब एयर ड्राई होकर सूख जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेट लगेंगे। एंड ये मेथड मैंने बहुत बार ट्राई करी है। जब आप अपने डैम्प ड्राई बालों में कैप का यूज करेंगे और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, और जैसे आप कैप निकालेंगे आपके बालों में आपको लगेगा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जब आप उनको थोड़ा हैंड से शेक करके और फिर से स्टाइल करेंगे तो आपके बाल स्ट्रेट ही लगेंगे। एंड ये फर्स्ट मेथड अभी काम करेगी जब आपके बाल स्लाइटली वेवी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ही कर्ली है या आपकी हेयर लेंथ ज्यादा ही लंबी है तो ये मेथड्स आपके लिए काम नहीं करेगी। ये मेथड बेस्ट है जब आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट या मीडियम है एंड आपके बाल स्लाइटली वेवी है। लेकिन इस मेथड के बहुत सारे फायदे हैं। आप इसको हर दिन यूज कर सकते हैं, इससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, एंड ये सबसे इजी है। बट दिस मेथड इज मोर टेम्पररी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। ये सेकेंड मेथड सबसे बेस्ट है। इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल स्लाइटली वेवी है, उससे भी ज्यादा वेवी है, या आपके बाल ज्यादा कर्ली भी है, तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एंड ये मेथड मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। सो क्या है ये मेथड? यूज अ ब्लो ड्रायर। अगर आपको बाल स्ट्रेट करने हैं, हो सकता है आपको बाल दिन भर के लिए स्ट्रेट करने हैं, कहीं वेडिंग में जाना है, या आपको बाल स्ट्रेट करने हैं और आपको अच्छी सी हेयर स्टाइल भी बनानी है, देन यूजिंग अ ब्लो ड्रायर इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है। आपको सिर्फ एक बार ब्लो ड्रायर खरीदना है एंड यू कैन यूज इट एवरी टाइम। सो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप रोज अपने बालों को ब्लो ड्राई करें, क्योंकि इससे आप अपने बालों की हेल्थ को बहुत ही खराब कर देंगे। आपके बाल फ्रीजी और लाइफलेस हो जाएंगे। सो यूज अ ब्लो ड्रायर ओनली जब आपको कहीं बाहर जाना है या आपका बाल स्ट्रेट करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो कीप दैट इन माइंड। एंड आई हैव आल्सो ट्राइड टू स्ट्रेट माय हेयर विद दिस ब्लो ड्रायर। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहली बार ही अपने बालों को स्ट्रेट करने का ट्राई किया है, सो लेट्स वॉच। तो ब्लो ड्राई करने के लिए आपको यूज करना है एक ब्लो ड्रायर विद इसका मुंह एंड एक राउंड ब्रश। अगर आपके पास राउंड ब्रश होगा तो वो बेस्ट है ब्लो ड्राई करने के लिए, लेकिन मेरे पास राउंड ब्रश नहीं है तो मैं यूज कर रहा हूँ पेडल ब्रश। आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह अपने बालों में ब्रश के साथ ब्लो ड्रायर को यूज करना है। ब्रश में अपने बालों को लेना है और उसके ऊपर उसके साथ साथ आपको ब्लो ड्रायर को मीडियम या हाई हीट जो भी आपको सूट करे आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल स्लाइटली वेवी है तो आपको लो हीट पर भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा ही कर्ली है तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी हाई हीट सेटिंग। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रश लेना है, या तो आप नीचे ऊपर जैसे भी आपको सही लगे, या तो अंदर से या ऊपर से आप ब्रश को चलाते जाइए अपने बालों में और उसके साथ साथ ब्लो ड्रायर को यूज़ करते जाइए। उसके ऊपर से 45 डिग्री एंगल पर ब्लो ड्रायर को यूज़ करते जाइए। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपको सेक्शंस कर करके अपने बालों में इसी तरह से ब्लो ड्राई करते रहना है, तो आपको मिलेंगे स्ट्रेट हेयर। मेरे बाल थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं और मैं पहली बार ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ। सो मैंने हेल्प ली है मेरी सिस्टर की। आप भी चाहे तो किसी की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपके बाल लंबे हैं, और अगर आपके बाल शॉर्ट या मीडियम है तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए अपने बालों को स्ट्रेट करना। ठीक है। एंड नाउ आपको क्या बातें ध्यान रखनी है ब्लो ड्राई यूज़ करते वक्त। अगर आप कभी कभी बहुत ही कभी कभी महीने में 1 या 2 बार ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा अपने बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में, तो एक हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ नहीं करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल लाइफलेस हो जाएंगे एंड आपको बार बार ब्लो ड्रायर यूज़ करने का रिग्रेट होगा, एंड आप अपने बालों में फिर से वो शाइन और वो लाइफ बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। एंड व्हाट अबाउट स्टाइलिंग? ब्लो ड्राई करने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा यूज़ करना एक सीरम, और होल्ड के लिए आप वैक्स जेल जो आप चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने ब्लो ड्राई करने के बाद अपने बालों में पानी लगा लिया या कोई भी ऑयल लगा लिया तो आपके बाल फिर से वेवी और कर्ली हो जाएंगे। तो यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट बाल करने के बाद आपको ना तो अपने बालों में पानी या ऑयल लगाना है। तो मैंने भी यही मिस्टेक करी। मैंने अभी अपने बालों को स्ट्रेट किया लेकिन फिर उनमें पानी और ऑयल लगा लिया
तो फिर से कर्ली हो गए। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मेथड, जो कि इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, इससे ज्यादा महंगी भी नहीं है। सो तीसरी मेथड का यूज करके हमारे बाल और भी ज्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल कर्ली है या बिल्कुल वेवी है एंड आपके बाल ब्लो ड्रायर से भी स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, देन दिस मेथड इज फॉर यू। ये मेथड ब्लो ड्रायर से ज्यादा परमानेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है और हो सकता है ये उससे कम टाइम भी ले। सो व्हाट इज दिस मेथड? दिस मेथड इज यूजिंग अ हेयर स्ट्रेटनर। डोंट गो ऑन द कलर। तो आप यूज कर सकते हैं एक हेयर स्ट्रेटनर। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके बाल छोटे या मीडियम है तो आपको कुछ नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है उस डायरेक्शन में स्ट्रेटनर को चलाते रहना है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप ब्लो ड्राई करते वक्त हीट प्रोटेक्टेंट का यूज नहीं करते हैं देन इट्स ओके। लेकिन जब आप अपने बालों में हेयर स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं और फिर भी आपने अपने बालों में हीट प्रोटेक्टेंट यूज नहीं किया हेयर स्ट्रेटनर यूज करने से पहले, तो आपके बाल मरने वाले हैं। आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी, वो लाइफलेस हो जाएंगे, उनमें शाइन बिल्कुल नहीं रहेगी, वो ब्रिटल, फ्रीजी और हो सकता है आपको हेयर फॉल या कोई और प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए। सो नेवर अवॉइड हीट प्रोटेक्टेंट बिफोर यूजिंग अ हेयर स्ट्रेटनर। एंड अगर आपके बाल लंबे हैं देन हो सकता है आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े एज यूजुअल। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको उनको सेक्शन में डिवाइड करके जितने भी सेक्शंस आप चाहें और अपने बालों को लेना है। अभी मेरा स्ट्रेटनर बंद है लेकिन आपको स्ट्रेटनर में लेना है और बस इस तरह से आपको स्ट्रेटनर यूज करना है। एंड अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होते हैं तो मैं यूज करूंगा एक हेयर स्ट्रेटनर और आपको मेरे बाल स्ट्रेट कर बताऊं। सो लाइक द वीडियो नाउ। अगर आपने हेयर स्ट्रेटनर का यूज किया है तो आपके बाल आराम से स्ट्रेट रहेंगे जब तक आप अपने बालों में पानी, ऑयल और आप अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे या आप सोएंगे नहीं, तो आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। एंड हेयर स्ट्रेटनर आपको फ्रीक्वेंटली यूज बिल्कुल नहीं करना है। जब आपके बाल फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड यानी ब्लो ड्राई से स्ट्रेट नहीं हो रहे हो आपके बाल, तभी आपको थर्ड मेथड का यूज करना है यानी स्ट्रेटनर का यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेटनर आपके बालों के लिए हार्मफुल है। लेकिन कभी कभी इसका यूज करना इज ओके। लेकिन आपको अपने वेवी और कर्ली बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेट बाल चाहिए बिल्कुल। अगर आप अपने बाल वॉश कर लें या आप कुछ भी कर लें, आपके बाल स्ट्रेट ही रहें और आपको परमानेंटली अपने बालों को स्ट्रेट करना है, देन द फोर्थ मेथड इज फॉर यू, जिसमें आपको कराना पड़ेगा कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जैसे केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर स्मूथनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग। जो भी ट्रीटमेंट्स आपके सैलून पर होते हैं उनका यूज करके आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे कुछ महीनों के लिए, या हो सकता है आपके बाल हमेशा ही स्ट्रेट रहें। और अगर आप अपने बालों को वॉश कर ले, आप अपने बालों में कुछ भी लगा लें तो भी आपके बाल स्ट्रेट ही रहेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीवन who wants straight hair always। लेकिन इसमें भी एक बात आती है, आप अपने बालों को स्ट्रेट तो करा लेंगे लेकिन जब आपके बाल ग्रो होंगे और जो रूट से नए बाल निकलेंगे या जो आपकी लेंथ यहाँ से जो बढ़ेगी वो हमेशा कर्ली या वेवी या जो भी आपका ओरिजिनल हेयर टाइप है वही रहेगा। एंड तब आपके बाल लगने वाले हैं बिल्कुल स्ट्रेंज और वियर्ड, क्योंकि आपके एंड्स और मिड लेंथ तो होने वाली है बिल्कुल स्ट्रेट एंड जो नए बाल हैं वो होने वाले वेवी या कर्ली, जो कि आपके लुक को पूरा बिगाड़ देंगे। एंड उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो आप अपने बालों को फिर से स्ट्रेट करवाएं, जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया था वो आप डबल से लें। एंड किसी भी कारण से अगर आप वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो आपको अपने बालों को कट कराना पड़ेगा जिस लेंथ तक आपने अपने बालों को स्ट्रेट कराया था। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। और अगर आप वो ना करके अपने बालों को बार बार स्ट्रेट कराएंगे उस ट्रीटमेंट से, तो आपके बालों की हेल्थ हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी। हो सकता है आपको हेयर फॉल होने लग जाए या आपको बोल्ड पेचेस भी आ जाए, हो सकता है। सो फाइनली व्हाट आर माय थॉट्स ऑन गेटिंग स्ट्रेट हेयर? तो मैं सोचता हूँ कि आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना ही क्यों है, क्योंकि अपने ही चैनल पे आप देखेंगे कि एक ही वीडियो पर एक ने कमेंट कर रखा है कि उसे स्ट्रेट हेयर चाहिए और दूसरे ने कमेंट कर रखा है कि उसको वेवी बाल चाहिए। तो ये हम सबके साथ होता है कि अगर आपके बाल वेवी कर्ली है तो आपको हमेशा स्ट्रेट बाल ही चाहिए होंगे, और अगर आपके बाल वेवी या कर्ली है तो आपको स्ट्रेट बाल चाहिए होंगे, और अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आपको वेवी या कर्ली बाल चाहिए होंगे। हमको दूसरों का हेयर टाइप या दूसरों की स्टाइल ही पसंद आती है, लेकिन जब आप अपने खुद की हेयर टाइप, हेयर टेक्सचर को और इन्हेंस करेंगे अच्छी हेयर कट्स लेके और अच्छे से उनको स्टाइल करके और उसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज करके, तो आप देखेंगे कि आपका हेयर टाइप कितना अच्छा है। और कोई भी हेयर टाइप बुरा नहीं होता है, आपको जस्ट कॉन्फिडेंट से उसको स्टाइल करना है और उसके साथ रहना है, क्योंकि जो आपका नेचुरल टेक्सचर और हेयर टाइप है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कितनी भी परमानेंट मेथड का आप यूज कर लें, आपके बाल कभी ना कभी तो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पर आएंगे ही। मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी कभी आप अपने बालों को इन मेथड्स का यूज करके स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अपने बालों के हेयर टाइप को प्यार करना पड़ेगा। आपको जैसे आपके बाल हैं उसी तरह उनको स्टाइल करना पड़ेगा और उनमें आपको कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। यही बेस्ट ऑप्शन है। आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल।
एंड लेट्स रिकैप द वीडियो। तो फर्स्ट मेथड होने वाली है सबसे टेम्पररी, जिसमें आप हेयर टाई, हेयर बैंड, हेयर कैप का यूज कर सकते हैं डैम्प हेयर में। सेकंड मेथड होने वाली है यूजिंग अ ब्लो ड्राई, जो सबसे बेस्ट है और मेरी फेवरेट है, जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल ज्यादा ही कर्ली नहीं है। वेवी और स्लाइटली वेवी बालों में ये बहुत इफेक्टिव है। थर्ड मेथड इज यूजिंग अ स्ट्रेटनर, जो कि हर एक हेयर टाइप के लिए सूट करेगा, लेकिन इसको आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे तो आपके बाल डैमेज होंगे। एंड फोर्थ मेथड इज यूजिंग केमिकल ट्रीटमेंट्स, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा परमानेंट है। कुछ महीने तक आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन जब से आपके बाल नए आने शुरू होंगे और वो अपना हेयर टेक्सचर दिखाना स्टार्ट करेंगे, हेयर टाइप दिखाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके बाल फिर से वियर्ड लगने लग जाएंगे। सो दैट्स इट्स डिसएडवांटेज। एंड फाइनली, लव योर हेयर टाइप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर आप अपने बालों में हीट यूज़ कर रहे हैं तो डोंट अवॉइड यूजिंग अ हीट प्रोटेक्टेंट। कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करना ना भूलें। सेकेंड, हेयर स्ट्रेट करने के बाद एक अच्छा सा सीरम जरूर यूज़ करें, जो भी आपको अच्छा लगे। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जो पूछ रहे थे कि स्ट्रिक्स का सीरम कैसा है, तो वो अच्छा है, क्योंकि हेयर सीरम आपको सिर्फ अपने एंड्स या मिड लेंथ पर ही यूज़ करना है। एंड अगर आप अपने बालों की स्कैल्प में कोई भी सीरम हो स्कैल्प में यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ही होगी। तो अगर कोई सीरम आपको सूट करता है तो यूज़ इट। एंड अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया है अपने बालों में तो आप उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा शैम्पू यूज़ करें, जो आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करे और आपके स्ट्रेट हेयर को मेंटेन रखे, और उसी के साथ उसका आपको कंडीशनर भी यूज़ करना है। ओवरऑल अगर आपके बालों की आप हेल्थ अच्छी रखेंगे, केयर करेंगे, और अगर आप कभी कभी ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर का यूज़ करेंगे तो आपके बाल डैमेज नहीं होने वाले। सो जस्ट इंजॉय एंड डू वॉट एवर यू लाइक। एंड हो सकता है इस वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई हो, और अगर आपको उनके बारे में भी जानना है, और अगर कोई और चीज़ के बारे में जानना है तो डू सब्सक्राइब, तो डू कमेंट। एंड अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं और आपको वेवी, कर्ली या अपने बालों में टेक्सचर चाहिए तो डू कमेंट। सो वी विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट वेवी हेयर ईजीली। सो इस मेथड में आपको यूज़ करना है या तो हेयर बैंड या हेयर कैप। सो इस मेथड में आप यूज़ कर सकते हैं या तो एक कैप या एक हेयर बैंड या एक हेयर टाई। सो इस मेथड में आप यूज़ कर